अक्सर हम दूसरों की ज़रूरतें पूरा करते करते अपनी खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हैप्पी दिवाली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहो तो आप अपने आप को खो देती हैं। अपने आप को ज़िंदा रखो और अपनी आत्मा को भी। जब आप खुश रहेंगी तभी तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगी। 24 घंटे सबके ही पास होते हैं, पर कुछ लोग उसमें घर परिवार, अपना काम, अपना हेल्थ सब मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग काम में ही बिजी रह जाते हैं, उनका काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। गाइस, क्या आप भी घर में कैद होकर के रह गए हो? अगर ऐसा है तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक हरियाणा की लेडी थी, उनकी शादी हुई। वो कुछ सिलाई के काम जानती थी, कुछ हल्के फुल्के बुटीक के काम जानती थी और कुछ ब्यूटी पार्लर्स के काम जानती थी। तो ये सब जानती थी, पर उनकी जब शादी हुई तो उनके घर के बाहर जा कर के काम करना अलाउड नहीं था। पर उन्होंने क्या सोचा कि चलो घर में से ही शुरू करते हैं। फिर उन्होंने आस पड़ोस गाँव के कुछ कपड़े लेने लग गई, सिलने लग गई। फिर उन्होंने पार्लर डालने का सोचा। फिर धीरे धीरे वो पार्लर का भी काम करने लग गई। फिर उन्होंने टेडी बियर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे फेमस होने लगी। फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी शॉप डाली। फिर उनकी फैमिली वालों ने भी जब उनकी मेहनत देखा तो मान गए कि चलो इतनी मेहनत कर रही है तो चलो अपनी शॉप तो डाल ही सकती है। फिर उन्होंने अपनी शॉप डाली। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया और उसके बाद धीरे धीरे लोग उनको जानने लग गए। वो इंस्टाग्राम पे भी आने लग गई। धीरे धीरे जब उनको लोग जानने लग गए तो उन्होंने एक बड़ा सा अपना शॉप खोला, जिसमें वो बुटीक खोला, जिसमें वो लोगों को सिखाती भी थी। ऑफलाइन भी सिखाने लग गई और ऑनलाइन भी सिखाने लग गई। फिर धीरे धीरे वो काफ़ी फेमस हो गई। हरियाणा में वो काफ़ी फेमस हो गई। उनके घर वाले भी सपोर्ट करने लग गए। वो बाहर आके काम करना भी शुरू कर दी। वो अपनी लाइफ को अब अपने तरीके से जीती हैं। हालांकि उनकी लाइफ इतनी कैद थी कि उन्हें घूंघट प्रथा को भी फॉलो करना पड़ता था, पर आज के समय में वो इतनी ओपन है, जो चाहे वो पहन सकती हैं, जैसे चाहे वो रहती हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं हरियाणा सरकार से, बहुत सारे जगह से उनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस स्टोरी के मदद से कि एक दिन में कोई भी फैमिली आप पे विश्वास नहीं करेगी। अगर आपकी भी फैमिली थोड़ा सा वैसी है कि घर में रह के काम करो, तो आप घर से शुरू करो। एक ना एक दिन वो आपको हेल्प करेंगे और एक दिन आपको समझेंगे। जब धीरे धीरे आप उनको अपना काम दिखाओगे, आप ये दिखाओगे कि आप भी कुछ कर सकते हो, फिर वो आपको धीरे धीरे छूट खुद ही देना चालू करेंगे। फिर आपको वो खुद ही समझेंगे। तो इस वजह से पहले कुछ शुरू करो, कुछ ऐसा शुरू करो जो घर में से ही शुरू कर सकते हो। जैसे कि सिलाई का ही काम हो गया, अपना बुटीक वाला काम घर में कर लो, या कुछ पार्लर वाला का जैसे शुरू कर सकते हो, या बहुत सारे किचन से रिलेटेड आजकल तो टिफ़िन सर्विस का भी काम चल रहा है। कुछ ऐसा शुरू करो जिससे 2 पैसे आए। जब कुछ पैसे आप कमाने लग जाते हो तो लोग आपकी सुनने लग जाते हैं। इसलिए बिना समय को गंवाएं अपने ऊपर काम करो। एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, काम को समय पर पूरा करें और ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म करें। जब आप काम को सही वक्त पर और स्मार्टली ख़त्म कर लेती हैं तो आपके पास अपने लिए भी वक्त बचता है, जिस वक्त में आप अपना काम कर सकते हो जो आप चाहते हो करना। और विवेकानंद जी ने ही कहा है कि चलो उठो और तब तक चलो जब तक कि सफलता ना मिल जाए। तो इसलिए छोटे से ही शुरुआत करें, पर शुरुआत करें। जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तभी तो बड़े तक पहुंचेंगे। जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।